हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीबीएसई एकेडमी। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने 0 चैप्टर आपका डाला हुआ है जिसमें मैंने सिलेबस को क्या किया है, कवर किया हुआ है कि आपको इस साल किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किस तरह से अपनी क्या करनी है, प्लान को मीन्स आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस ट्वेल्थ की स्टडी को। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो होप आप लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे इस जर्नी में। ठीक है, तो उसी जर्नी में मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का है आपके पास, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका यूनिट फर्स्ट भी स्टार्ट हो गई है और चैप्टर फर्स्ट भी आपका स्टार्ट हो गया है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेसिकली क्या है, जब भी मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, सुनना है और आपको अपने नोट्स क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू द लेक्चर। ठीक है, आप कम से कम चीजों में उसको लिखिए और उसको क्या किया, ऑब्जर्व कीजिए। कुछ चीजें ऐसी आएगी जो हमारे क्या है बाद में आएगी, लेकिन मैं उन चीजों को बोलूंगा तो आप ये मत समझिए कि आपके पास ये कौन सी टर्म बोल दी है। आप उसको एज इट इज अभी ऑब्जर्व कीजिए। बाद बाकी जैसे जैसे लेक्चर आपके आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी उस चीज में। जैसे मैंने बोला डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको उससे फैमिलियर नहीं हो, लेकिन अभी आप ऑब्जर्व कीजिए उसको एज इट इज। बाद में हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से आइडिया हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, अभी आप पढ़ नहीं पाओगे लेकिन मैं उसको क्या करूंगा, बोलूंगा तो आपको ऑब्जर्व करो उस चीज को। तो आपको कुछ चीजें क्या करनी है, मान लेनी है। ठीक है, जो आपने अभी पढ़ी नहीं है लेकिन धीरे धीरे उससे फैमिलियर हो जाओगे आप, लेकिन आपको क्या करना है, उन चीजों अभी क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज का। तो देखो चार्ज क्या है बेसिकली, देखो हमें क्या करना है, ट्वेल्थ में एक ही चीज के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आपका ट्वेल्थ क्लास जो है वो एक ही, बोल सकता हूं मैं, एक ही प्राणी है। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, दैट इज चार्ज। और चार्ज कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपका हर चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, चार्ज क्या करेगा, हर चैप्टर में मिलेगा। सबसे पहले हम चार्ज को क्या करेंगे, जन्म देंगे। दैट मीन चार्ज का सबसे पहले क्या होगा, बर्थ होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा बड़ा करेगा, हम इसको क्या करेंगे, चलना सिखाएंगे और ये हमारा किस में आएगा, मोशन में आएगा। ठीक है, तो पहले इसको जन्म देना है, दैट मीन सबसे पहले ये पैदा होगा। ये कहां से चार्ज आया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी कि जब ये खड़ा है तो क्या प्रॉपर्टीज है, रेस्ट में है कैसे ये प्रॉपर्टीज शो करेगा। उसके बाद जब चार्ज को हमने चलना सिखाया, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया, तो आपका क्या होगा, किस तरह से प्रॉपर्टीज आएंगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से चार्ज को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब मैं बात हूं सबसे पहले चार्ज पे, और चार्ज की बेसिकली डेफिनेशन क्या है और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं इस चीज। ठीक है, देखो चार्ज के बारे में क्या है, वैसे बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूं कि आपके पास क्या है, बहुत सारे डेफिनेशन से लोग बनाते हैं और अलग अलग बुक में आपको डेफिनेशंस भी अलग अलग मिलेगी। तो चार्ज जब भी आप क्या करोगे, फिजिक्स में आपको डेफिनेशंस बनानी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस चीज को डिसाइड करो कि जिसके आप डेफिनेशन बना रहे हो उसको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिजिक्स में जो भी आपकी आएगी, एक तो आएगा आपका प्रॉपर्टी होगी वो, या तो क्या होगा, फिनोमिना होगा। ठीक है, या क्या होगा, वो कोई सिस्टम होगा। तो इन्हीं तीन चीज में आपकी कोई डेफिनेशन बनेगी, या तो प्रॉपर्टी होगा, फिनोमिना होगा, या तो क्या होगा, सिस्टम होगा। सिस्टम को मैं बोल सकता हूँ दिस कैन बी अरेंजमेंट। पोटेंशियोमीटर इज एन अरेंजमेंट, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर दैट इज एन अरेंजमेंट। तो वो क्या है, मेरे अरेंजमेंट है। तो उनकी डेफिनेशन भी आपको क्या करनी है, उसी फॉर्म में लिखनी है। तो पहले आप उस चीज को पहचानो कि वो है क्या, तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो मेरी चार्ज क्या है, चार्ज देखो यहाँ पे ऐसा ही काम करेगा जैसे मेरा ग्रेविटेशनल में मास काम करता था। तो मास के इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। अब याद करो 11th क्लास में मास आता था, हम मास को डिफाइन करते हैं कि हम बोल सकते थे द मैटर कंटेनिंग, मतलब किसी चीज में जो आपका कंटेनिंग होता है मैटर, वो हमारा क्या कहलाता है, मास कहलाता है। या हम बोल सकते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चार्ज में बेसिकली वही चीज है, ये आपका इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस करा सकते हैं।
या फिर मैं बोलता हूँ जिसकी वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वजूद है, वो हमारा क्या है, आपका चार्ज है। ठीक है, अब दूसरी लैंग्वेज में इसको हम नॉर्मली चीज क्या कह सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल देखो आपके पास क्या है, कोई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं NaCl का। ठीक है, सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसका अभी देखूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, और प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। तो अगर मैं बोलूं तो ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, नेट चार्ज इस पे कितना है, 0 है। अब जब इसके साथ Cl जुड़ा, ये आपका क्या है, सोडियम है, इसके साथ Cl आपके पास है, इसके लास्ट में कितने होते हैं, इसके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 है, प्रोटॉन कितने हैं, 17 है, मतलब आपके पास नेट चार्ज कितना हो गया, इस पे भी 0। अब क्या हुआ, कुछ फ्रिक्शन की वजह से, या फिर मैं बोलता हूँ रिएक्शन की वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां चले गया। तो इसका मतलब क्या हो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, तो हम उसको नाम दे देते हैं Na+। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 10 हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, 11। तो इसमें नेट चार्ज कितना आ गया, +1 का आया। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस Cl नेगेटिव हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 18, प्रोटॉन कितने हो गए आपके 17। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको नॉर्मल डेफिनेशन बोल सकता हूँ, कोई चार्ज अगर बॉडी करनी है तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की या एक्सेसनेस होगी या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या बोल सकता हूँ मैं, एफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब चार्ज क्या है, बेसिकली किसी इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना या इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, काफी जगह आपके पास यूजुअली होती है। ठीक है, अब हम आते हैं चार्ज पे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपका कन्वेंशन कहां से आया। ठीक है, तो इसके लिए हम एनसीईआरटी में देखो एक्सपेरिमेंट आपका गिवन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंट दिया था कि जो सिल्क रोड वाला जो आपके पास एग्जांपल है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, चार्ज, ये किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो चार्ज के बारे में उन्होंने बताया था, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो आपकी क्या कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिसिटी उसको ग्राउंड में लाने की कोशिश कर रहे थे, काइट वाले एग्जांपल से। तो वहां से आपके पास क्या होगा, उनके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये चीज दी जाती। इन्होंने कहा था कि जो आपकी ग्लास रॉड है, जो आपका ग्लास रॉड है और जो आपका क्या है, जो कपड़ा है आपके पास, नॉर्मली ग्लास रॉड को जब आप क्या करोगे, कॉटन से रगड़ोगे या बोल सकता हूँ उससे करोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। तो ग्लास में हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये उन्होंने कन्वेंशनली दिया था, वो आपको क्या करना है, एज इट इज मानना है। कन्वेंशनली दिया था तो एज इट इज मानना है। ठीक है, अगर वो उस टाइम ये बोलते थे कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम आज पढ़ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ऐसा ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने उस टाइम दिया, हमने उसको क्या किया, एज इट इज ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपको इस चीज कहते हैं। तो ये आपकी चार्ज है। तो चार्ज की आप डेफिनेशन लिख सकते हो नॉर्मली, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। तो जिसपे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स, या बोल सकते हो इट कैन सोज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बोथ आर द करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है आपका, चार्ज की सबसे पहले क्या है, मेजरमेंट है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो पहले मैं इसका बोल देता हूँ सिंबल, या सिंबल नॉट ए सिंबल, रिप्रेजेंटेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कहीं की भी जरूरत पड़े तो स्मॉल क्यू से भी हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है इसका मेजरमेंट, दैट मीन एसआई यूनिट, और ये आपका इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आ जाएगा इसका आपके पास कूलम। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसकी एसआई यूनिट है कूलम। जो आपका कूलम साइंटिस्ट है उन्हीं के रिस्पेक्ट में आपकी क्या रखी गई, इसकी एसआई यूनिट रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट है इसकी फ्रैंकलिन। जब भी आप कोई यूनिट लिखोगे, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे आपकी यूनिट है, अगर आप ओनली इसका लेटर यूज करना चाह रहे हो तो कैपिटल में आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको क्या करो, पूरा लिख रहे हो, न्यूटन पूरा लिख रहे हो, तो उसको क्या लिखना है, आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। ये कन्वेंशनल है, आपको एज इट इज लिखना है चीज। ठीक है, तो इसकी सीजीएस यूनिट स्टेट यूनिट ये है, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टेट कूलम।
इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो हमारी क्या होती है, स्टेट कूलम भी होती है। ठीक है, ये आपके पास दूसरी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज ईएसयू। तो ये इसकी सारी क्या है, सीजीएस यूनिट है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास कि कन्वर्जन किस तरह से हमें करना है। अभी हम कन्वर्जन आना चाहिए, तो 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होगा। और 1 कूलम इक्वल टू आपके पास कितना होता है, 1/3600 आपके पास किसके बराबर होगा, AH। अब AH क्या है, इसके बारे में मैं आ रहा हूँ कि AH क्या है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो आपकी मोबाइल की बैटरीज हैं उसमें लिखा रहता है आपके पास AH, MAH लिखा रहता है नॉर्मली, MAH इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे आपके उसमें लिखा हुआ है 2000 mAh, किसकी फोन की बैटरी 2000 mAh है, या फिर लिखा होगा 4500 mAh। ठीक है, ये कुछ नहीं है बल्कि दिस विल इज मिली एम्पियर एन आवर। मिली एम्पियर, मिली तो नॉर्मली आपके पास यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है, और आपका आवर किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट। तो आई इंटू ट्यू बराबर क्या होता है, आपके पास चार्ज होता है, क्यू। तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द चार्ज। कि इसका मतलब क्या चीज है अगर आपके पास कोई बैटरी है, वो कितना यूज करे, आपका 10⁻³ दैट मींस 100 मिली एम्पियर बोल सकता हूं मैं, 100 मिली एम्पियर क्या करे, यूज करे, तो आपके पास कितना यूज करेगा, 4500 मिली आवर में, 1 घंटे में कितना करंट प्रोवाइड कर सकता है, 1 घंटे में आपके पास कितना चल सकता हो, 4500 मिली आवर। तो ये बोलने का मतलब है इस चीज का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये मिली है, ये एमएएच का क्या है, कंसेप्ट है, ये भी आपकी क्या है, चार्ज की ही यूनिट है, जो आपकी बैटरीज में क्या होता है, लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसका आता है, एक इसकी बड़ी यूनिट होती है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बिग यूनिट। मैं यहां लिख लेता हूं इसका, जो इसकी बिग यूनिट है वो होती है आपकी फैराडे। ठीक है, फैराडे को नॉर्मली एफ से दिखाएंगे हम, फैराडे। तो फैराडे में जो बेसिकली जैसे आप क्या कैपेसिटेंस पढ़ोगे, तो जो कैपेसिटेंस है उसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, फैराड होती है, तो उसको हम कैपिटल एफ लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कन्वेंशनल करेंगे। तो ये आपकी क्या है, चार्ज है। चार्ज को मेजरमेंट इस तरह से हम क्या करते हैं इन यूनिट्स में हम क्या करेंगे, चार्ज को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जब हमने चार्ज किया तो चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करें। नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज, मींस चार्ज को डिटेक्ट कैसे करें। तो डिटेक्ट करने के लिए हमारे कुछ डिवाइसेस हमने बना रखे हैं, डिटेक्शन। ठीक है, तो डिटेक्शन के लिए सबसे पहला जो डिवाइस है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी मिलेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ताकि हम क्या पतली सी थिन शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। दूसरा हम यूज करते हैं, दिस इज बोल्टामीटर, हिंदी में लिख लेता हूं मैं, ये कंफ्यूजन मत होना, दिस इज बोल्ट, नॉट अ बोल्ट मीटर, दिस इज बोल्टामीटर। ठीक है, ये बोल्टामीटर नॉर्मली आपके पास होता है। तो बेसिकली हम इन दो चीजों का यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ द चार्ज के लिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड बोल्टामीटर। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा, किसी भी अगर चार्ज जनरेट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेथड, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग नहीं बोल सकता हूँ, या मेथड ऑफ मेकिंग, क्रिएटिंग गलत वर्ड होगा यहाँ पे, मेथड ऑफ मेकिंग चार्ज टू बी एग्जिस्ट। मींस हम कैसे पता लगाएं कि चार्ज आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसके लिए क्या क्या मेथड है, वो हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं, किस तरह से कितने मेथड होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 3 मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे आपके क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका बन सकता है, अगर कंप्लीट बनेगा तो आपका कितना बनेगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपका बन सकता है, स्टेट बोर्ड में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है आपका कंडक्शन, और तीसरा मेथड आपका इंडक्शन। ठीक है,
अब इन तीन मेथड को क्या करूंगा मैं, आपको विद एग्जांपल आपको क्या करूंगा इसको बताऊंगा, ताकि आपको क्या करे, अभी ये पढ़ लिया आपने तो आपको क्या करे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े इस चीज को। ठीक है, अभी आप दिमाग में अपनी सी पिक्चर बना लेना उस तरह की, जिस तरह से मैं एग्जांपल दूंगा, तो उसको आप एकदम से प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, या नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजें। ठीक है, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, और आप आज ही का याद कर दिया तो आपको लाइफ भर के लिए क्या रहेगा, ये याद रहेगा, जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा। कभी आप फ्रिक्शन मेथड से आप अगर चार्ज जनरेट है उसकी प्रोसेस को नहीं भूलोगे, कंडक्शन मेथड क्या है उसको नहीं भूलोगे, और इंडक्शन मेथड क्या है उसको भी आप क्या करोगे, नहीं भूलोगे। तो ये आपका बेसिकली क्या है, आपका मेथड ऑफ मेकिंग चार्ज टू बी एग्जिस्ट, मतलब चार्ज को एग्जिस्ट कराने के जो मेथड है वो ये तीन मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो फ्रिक्शन मतलब है, जब हम नॉर्मली बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी आपका आ गया, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, जैसे कि अगर सपोज आज की आप देखते हो कि एयरप्लेन है, जो भी आपके बड़े हवाई जहाज हैं, उनके टायर हैं, उनके टायर किस चीज के होते हैं, रबड़ के होते हैं। ठीक है, अगर मुझे रबड़ के टायर को कंडक्टर में चेंज करना है तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेफाइट मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट मिलाने से जो आपका जो भी टायर है वो आपका क्या होगा, कंडक्टिंग इन नेचर होगा। अब क्या चीज है, जैसे कि क्या है, आपके पास क्या है, मोशन में है, तो मोशन में है, कम से कम आपके पास इसकी जो आपके पास स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पास नॉर्मली ये बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो इस स्पीड से अगर चल रहा है तो उसमें क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी में आपका क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब दो चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्रिक्शन में जो हम चार्ज जनरेट करेंगे, ध्यान रखना, फ्रिक्शन में जो चार्ज होगा वो कैसे जनरेट होगा, लोकली जनरेट होता है। कैसे जनरेट होगा, लोकली, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर सपोज आपके पास ये पूरा का पूरा मेरा बोर्ड है, इस पे मुझे चार्ज जनरेट करना है, मैंने क्या किया, फ्रिक्शन से यहाँ पे किया, तो फ्रिक्शन से मतलब इसका चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ, पूरे सिस्टम पे जनरेट नहीं हुआ, इसे हम बोलते हैं लोकली जनरेट। तो फ्रिक्शन से क्या होगा, लोकली जनरेट होगा चार्ज। ठीक है, ग्लास रॉड वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट था, इसमें ग्लास रॉड पॉजिटिव होगी और जो आपका जो कॉटन है वो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट इज पॉजिटिव, एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आता है आपका फ्रिक्शन पे। तो मैं बता रहा था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की, तो रबर को हमने क्या किया, ग्रेफाइट का बनाया और कंडक्टिव नेचर का बनाया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपका एयरप्लेन है वो आपका हवा में है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्टैटिक चार्ज है वो क्या होगा, उस सिस्टम पे क्या होगा, जनरेट हो जाएगा बाहर की तरफ। अगर फ्रिक्शन होगा दैट मीन जो भी आपका रनवे है उसके बीच, और अगर उसके बीच फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी पूरे जहाज में जनरेट ना होके ओनली कहां जनरेट होती है, कहां पे जनरेट होती है, टायर पे, टायर पे जनरेट होती है, और पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टिंग नेचर की वजह से टायर से होते हुए कहां चले जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। ठीक है, ताकि आपको उसको नुकसान ना पहुंचे। तो ये कुछ आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है इस चीज का। तो आप नॉर्मली जब भी आप एयरप्लेन या रनवे आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि फ्रिक्शन से जो चिंगारी निकलती हुई नजर आती है वो हमारी किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। क्योंकि चार्ज आपका क्या होता है, उसके स्पेयर पे क्या होता है, आपके जनरेट हो जाएगा, बोल सकता हूँ आइसोलेटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्शन। तो फ्रिक्शन से बेसिकली क्या है, आपके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपका वही है जो ये जो रबड़ वाला है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो पुराने पुराने जो आपके पास जो इनफ्लेमेबल जो मटेरियल लेके जाते थे ट्रक्स वगैरह, तो उसमें क्या होती, बड़ी बड़ी सी चेन लटकाई जाती थी। चेन लटकाने का मतलब है कि वो जब मोशन में होंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, चार्ज उसके बॉडी पे क्या हो जाएगा, एक्ट करेगा। वो उस चार्ज को अर्थ में पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चेन्स का यूज करते थे। तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है एनसीईआरटी का। ठीक है, और उसका आंसर भी ये लिखोगे। अब तो ये कंसेप्ट आपका मिथ है, नहीं है नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कंसेप्चुअल आपका इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इस पे देखो कंडक्शन भी किस तरह से न्यूमेरिकल बनेगा और कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो कंडक्शन बेसिकली क्या है, किसी भी चीज को क्या करना, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह से कंडक्ट करवाना। जैसे कि नॉर्मल मैं बात करता हूं कि अब देखो कंडक्शन में सिंपल चीज क्या है, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, कंडक्शन में क्या है, अगर आपके पास क्या है, विदाउट या बोल सकता हूं मैं फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ जो भी चार्ज होंगे आपके, वो हमारा क्या होगा, कंडक्शन होगा।
अब कैसे हमें क्या करना है, चार्ज को जनरेट करना है बाय यूजिंग द कंडक्शन, उस कंसेप्ट को ध्यान से रखिए। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, कोई स्फीयर है, ठीक है, ए स्फीयर है और इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे मैंने चार्ज कितना दिया है, प्लस Q चार्ज दिया है, और एक स्फीयर मेरे पास है B, इस पे भी चार्ज कितना है, प्लस Q चार्ज है। सेम है मींस आइडेंटिकल है, रेडियस क्या है इन दोनों की, इसकी भी R रेडियस है और इसकी भी क्या है, R रेडियस है। एक स्फीयर मेरे पास और है, दैट मींस C, और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। पहले मैंने क्या कराया, इसको इससे मैंने क्या किया, टच कराया, दैट मीन प्रोसेस 1 P1। फिर मैंने क्या किया, उसको इससे टच कराया, दैट इज प्रोसेस P2, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया, मींस रिमूव कर दिया प्रोसेस से अलग, ये है मेरा प्रोसेस P3। अब क्या होगा, ए पे कितना चार्ज आएगा वो मुझे पता करना है, बी पे कितना चार्ज आएगा वो मुझे पता करना है, और सी पे कितना चार्ज आएगा वो क्या करना है, मुझे पता करना है। तो ये आपका कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। कंडक्शन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंडक्शन में जो चार्ज होगा वो सेम नेचर का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सेम नेचर का इन द सेंस, अगर आपके पास एक स्फीयर के पास आपका पॉजिटिव Q चार्ज है, तो जो दूसरा होगा उस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव V जाएगा, मतलब नेचर क्या रहेगा उसका, बिल्कुल सेम रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है उसका नेचर। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे Q चार्ज है, इस C को मैंने क्या किया, इससे लटकाया, तो इसका मतलब अब इस पे चार्ज कितना रह गया, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, अब इस पे चार्ज कितना रह गया, Q/2, इस पे चार्ज कितना रह जाएगा आपका, Q/2। ठीक है, अब ये इसके पास गया तो इसके पास चार्ज Q था, इसमें Q/2 था, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, फिल करेगा, मतलब ये क्या करेगा, उसको इतना चार्ज देगा ताकि दोनों का चार्ज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना रहे, Q/2, देखो Q/2 है, ये Q है, टोटल कितना हो गया, आप इसको नॉर्मली कितना ले सकते हो, 3Q/2, इसका मुझे हाफ करना है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 3Q/4 और 3Q/4। इसका मतलब जब मैं इसे टच कराऊंगा तो अब इसका चार्ज कितना हो गया, 3Q/4, और इस पे चार्ज कितना होगा, 3Q/4। तो ये चार्ज क्या होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसको नॉर्मल आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे कि क्या किया, सपोज आपके पास क्या है, तीन दोस्त हैं, ठीक है, ए है, बी है और सी है। तो सी वाला क्या है, उससे कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है, तीन दोस्त हैं, तो ए पे चार्ज मैंने कितना बताया, Q/2 है, इस पे 3Q/4 है, और जो सी है उस पे चार्ज कितना होगा, 3Q/4। ठीक है, मेरे पास क्या है, आपके पास ए एक दोस्त है, बी और सी। सी पहले क्या गया, ए के पास गया, ए आपका ब्रेकफास्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, नॉर्मली कॉफी पी रहा है। तो भाईचारे के नाते क्या होगा, ए ने क्या किया, अब सी उसके पास आया तो वो क्या करेगा, कॉफी ऑफर करेगा। अब उसने ऑफर करने का क्या तरीका, उसका एक कप कॉफी है, उसने बोला क्या करो, हाफ कप आप ले लो और हाफ कप क्या करो मैं ले लेता हूँ, बराबर इक्वलाइज कर दिया। तो ए हो गया आपके पास साइड, सी बहुत चालू है, सी ने क्या किया, बी को ऑफर किया, उसने बोला मैं बी के पास जाता हूँ, थोड़ा सा क्या कर रहा है, आधा कप कॉफी लेके गया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया, बी के पास गया, बी भी कॉफी पी रहा था, वो भी सेम उसके पास एक कप कॉफी है, तो ये कॉफी पी रहा, बोला भाई अब ये क्या चीज है, मुझे बराबर करना है उस चीज को। तो ये क्या करेगा, इस तरह से उसको मिलाएगा कि उसमें क्या हो जाए, सेम कॉफी आपके अमाउंट में आ जाए। तो वही चीज है, दोनों मिला के कितना है, इस पे एक कप है, इस पे आधा कप है, दोनों को मिला के कितना है, 1.5 कप है दोनों के पास। ठीक है, दोनों को मिला के 1.5 कप का बोल सकता हूँ 1.5, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.75। इसका मतलब आपके पास 0.75 का मतलब है इतना, आपके पास क्या होगा, 0.75 इस पे होगा, 0.75 ml क्या होगा, ये पिएगा। तो ये आपका 0.75 कितना होगा, आपका 3/4 ऑफ Q, टोटल अमाउंट आपके पास जो है 3/4। तो ये आपको नॉर्मली क्या करना है, इस चीज देखना है, 0.75 कितना हो गया आपका, 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो A होगा उस पे Q/2 चार्ज हाफ हो जाएगा, उसके बाद ये इसमें मिलेगा, तो इसमें चार्ज ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दोनों को दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेचर क्या रहेगा चार्ज का, बिल्कुल सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो सबके सबके पास क्या होगा, पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंडक्शन में, कि इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन बेसिकली है द प्रोसेस ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना लेकिन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, मतलब हम क्या करेंगे इसको फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अब इसकी इसमें से एक एग्जांपल आपके पास है एनसीईआरटी का, आई थिंक 1.2 एग्जांपल है जिसमें आपका दिया हुआ है कि हाउ कैन यू मेक द टोटली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आप सेपरेट करोगे, तो सिंपल है, आपके पास दो इस तरह से दो मेटल है, ठीक है, दो मेटल है। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को इसके पास लेके आया, तो मैंने ये क्या किया, एक ग्लास रॉड इसके पास लेके आया, और ग्लास रॉड कैसे है, पॉजिटिव है पूरी की पूरी। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव उसमें से क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, मतलब ये वाला जो सिरा है ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाला सिरा जब इसका पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला सिरा मैं बोल सकता हूँ दिस ओनली पॉजिटिव, अब मैंने इसको दूर कर दिया। तो जब ये दूर करेंगे इसको, नॉर्मली देखो इस तरह से किया हमने क्या किया, इसको अभी कनेक्ट रखा हुआ है, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस तरह से रिसाइड हो रहा है, ठीक है, या इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ दिस विल बी पॉजिटिव। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस तरह से कांटेक्ट हो रहा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरह हो रहा है। अब मैंने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे रॉड रखी हुई है, तो नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। फिर मैंने क्या किया, इस रॉड को हटा दिया, ठीक है, अब रॉड को हटा दिया, उन दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर दिया, तो पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। या फिर अगर एक सिंगल बॉडी है, दो बॉडी आपके पास नहीं है, तो हम ग्राउंड की मदद ले सकते हैं। ग्राउंड की आपका बेस्ट है, जितना भी चार्ज उससे दे, हम कितना भी चार्ज उससे ले सकते हैं, और मींस ए बिग कैपेसिटी, लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ चार्ज, कि जितना भी चार्ज आपको चाहिए हम ले सकते हैं, जितना भी चार्ज आपको देना हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक बॉडी है, न्यूट्रल है, मैंने क्या किया, एक रॉड इसमें डाली प्लस, दिस विल बी माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, तो नेगेटिव कहाँ हो जाएगा, इस ग्राउंड में सेपरेट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव जब इस ग्राउंड में सेपरेट हो गया और उसके बाद मैंने इसको लगाए रखा है नॉर्मली, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव कहाँ, ग्राउंड में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस रॉड को हटा दिया, तो ये पूरी की पूरी बॉडी कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो एक एग्जांपल भी आपका दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका फंडामेंटल लॉ क्या होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल लॉ होता है आपका लाइक चार्ज आर रिपेल और अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। तो ये आपका क्या होता है, फंडामेंटल लॉ। अब कोई भी आपको देखो, जब आप 12th करोगे तो, या फिर 12th क्लास में जो कर चुके हैं उनसे आप पूछोगे व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो नॉर्मली क्या बोलेंगे आपको, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज फंडामेंटल लॉ। नो, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल लॉ है लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर द अट्रैक्ट। और इसमें एक ध्यान रखना, द रिपल्सन इज द श्योरिटी टेस्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, द रिपल्सन इज द श्योरिटी टेस्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर किसी दो बॉडी में आपको चार्ज का पता करना है तो आपका क्या होगा, रिपल्सन ही श्योरिटी टेस्ट होगा, अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि एक हैवीली चार्ज बॉडी और एक लो चार्ज बॉडी हमेशा क्या करेगी, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अगर आपके पास एक बॉडी चार्ज है, दूसरी न्यूट्रल है, वो भी क्या करेगी, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी बाय द इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ओनली रिपल्सन आपका क्या होगा, श्योरिटी टेस्ट होगा किसका, चार्ज का, ठीक है। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। दूसरा है पोलैरिटी, दैट मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो लाइक चार्ज आप रिपेल कर रहे हो और अनलाइक चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। और थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन। इनमें मैं एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके आपका होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एडिटिव इन नेचर का मतलब है, जैसे कि मेरे पास क्या है, गुल्लक है,
तो गुल्लक है, मैंने क्या किया, उसमें से 1 रुपए डाला, अगले दिन 2 रुपए डाला, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, इस तरह से मेरे पास एक गुल्लक है, तो आपके पास एक गुल्लक है और उस गुल्लक में क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या डाला, 1 रुपए डाला, फिर मैंने एक दिन 2 रुपए डाला, फिर मैंने एक दिन क्या किया 5 रुपए सिक्का डाला, और उसके बाद मैंने एक 10 रुपए का नोट डाला, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से 3 रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल रुपए क्या होगा, टोटल रुपए मैं क्या करूँगा, इन सबको जोड़ दूंगा, 10 और 1 11, 12 और 5 17, उसमें से 3 रुपए गया, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको इस तरह से किया 1 + 2 + 5 + 10 - 3, तो ये एडिटिव इन नेचर हो गया। तो ऐसी चार्ज क्या होगा, किसी सिस्टम पे हमेशा क्या होगा, एडिटिव इन नेचर होगा। एडिटिव इन नेचर का मतलब जब बहुत सारे आपके पास सिस्टम है जिसमें Q1 Q2 Q3 - Q4 इस तरह से चार्ज है, तो नेट चार्ज आपका क्या होगा, समेशन ऑफ Q होगा। टोटल हमें क्या करना है, उसका सम करना है। पोलैरिटी चार्ज आपको पता है, दो तरह की पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको सुनना है तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि किसी भी सिस्टम पर चाहे वो कोई भी सिस्टम हो यूनिवर्स में, उस पे जो मिनिमम चार्ज होगा वो क्या होगा, 1.6 × 10⁻19 होगा। ठीक है, तो मिनिमम चार्ज किसी सिस्टम पे 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होता है, दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसके अमाउंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं कि किसी सिस्टम पे चार्ज या तो मिनिमम इतना होगा, या तो इसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम मस्ट बी n × e, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे कि क्या है, आपके पास दिवाली के टाइम है, मिठाई वाले ने क्या है, मिठाई बनाते हैं, और उस टाइम पे आप क्या करो, छोटी सी बोलो कि मुझे एक 10 रुपए की ये दे दो, वो नहीं देगा। ठीक है, उसने इस तरह से बहुत सारे ग्राहक हैं, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा चिढ़ से जाए, क्योंकि भीड़ में है, भीड़ में जो से डब्बे मांग रहे हैं वो उनको पहले देगा, और जो छोटी छोटी मिठाइयाँ 10 रुपए की 5 रुपए की उनको नहीं देगा। तो उसने अगली बार से क्या किया, उस चीज से बचने के लिए उसने सिंपली क्या कर दिया, एक बोर्ड लगाया। ठीक है, उसने बोर्ड क्या लगाया कि यहाँ पे मिठाई क्या है, उसने 1.5 kg के क्या बनाए, डब्बे बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, एक डब्बा 1.5 kg का बनाया, सारे डब्बे क्या बनाए इसने 1.5 kg। अब वो जो 10 रुपए वाले हैं वो नहीं आएंगे, उसने बोर्ड लगा दिया कि मिनिमम आपका क्या मिलेगा, 1.5 kg मिलेगा। ठीक है, अगर आप गए उसके बाद आपने बोला कि सर मेरे को 3 kg दे दो, उसने बोला ठीक है 2 डब्बे लेके जाओ, तो 3 kg मिल गया। आपने, उसने बोला कि मुझे 4.5 kg चाहिए, उसने बोला ठीक है ओके मिल जाएगा ये भी चीज। ठीक है, तो उसने बोला 3 डब्बे लेके जाओ। फिर उसने बोला मुझे 7.5 kg चाहिए, 7.5 किलोग्राम चाहिए, 9 किलोग्राम चाहिए, उसने बोला हाँ मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 9 kg मिल जाएगा। अब आपने बोला यहाँ पे मुझे 2 kg चाहिए, उसने बोला नहीं नहीं मिल सकता 2 kg, क्योंकि उसके बाद मिनिमम कितना अमाउंट है, 1.5 kg। उसके बाद दूसरा दुकानदार और चालू बना, उसने क्या किया, उसने क्या करते 1 kg के पैकेट बनाने स्टार्ट कर दिए। दूसरा सामने वाला कंपटीशन था, उसने 1 kg के, अब यहाँ गया आप, यहाँ आपने बोला 1 kg ओके मिल जाएगा, 2 kg 2 डब्बे ले जाओ, 3 kg 3। अब इसने क्या कर दिया, इसने सारी मिठाई को 1.5 का मल्टीपल बना दिया, और इसने सारी मिठाई को 1 का मल्टीपल बना दिया। इसका मतलब क्या हो, दोनों के दोनों ने उन सारी मिठाई को क्या कर दिया है, क्वांटाइज्ड कर दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसको क्वांटाइज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 1.5, इसने उसको क्वांटाइज किया इन द फॉर्म ऑफ 1। ऐसे आपके पास क्या होगा, कोई भी चार्ज आपका क्या होगा सिस्टम पे क्वांटाइज्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ E, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल वेयर n इज +1 2 3 4 5 6 7 ये चलता रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आए। अगली वीडियो आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए दोस्तों।